हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजी स्नेट मेंटर गाइस। आज की इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे 30 जून को हुए फर्स्ट शिफ्ट वाले एग्जाम का। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैंने उन टॉपिक्स को, उन क्वेश्चंस को डाल दिया है जो स्टूडेंट्स ने मुझे कन्वे किए हैं। अगर आज आपका एग्जाम था तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि और किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। सो गाइस इससे पहले हम आगे बढ़े, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें, बिकॉज यहाँ पे आपको यूजी स्नेट से रिलेटेड, असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब से रिलेटेड एंड पीएचडी से रिलेटेड सभी तरह के ऑथेंटिक अपडेट अपकमिंग डेज में भी देखने को मिलते रहेंगे। तो गाइज मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो गाइज देखिए, जो पेपर था ओवरऑल मॉडरेट लेवल का रहा है। डीआई आज की जो शिफ्ट में पूछी गई परसेंटेज एंड रेशियो बेस्ड डीआई रही है, और ये मिसिंग डीआई नहीं थी, एक नॉर्मल डीआई थी, बट यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी थी, कैलकुलेटिव डीआई थी। तो एक मॉडरेट लेवल हम कह सकते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो क्वेश्चन था ईजी था, बन गया था आसानी से। इसके अलावा गाइज देखो, आज फिर से क्वेश्चन पूछ लिया है एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स वाली जो वैल्यूज निकालने का जो क्वेश्चन होता है, एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स, इस तरीके से। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था वो हमें पता नहीं चल पाया है। अगर मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन पता चल जाएगा तो शाम को मैं सॉल्यूशन वाली वीडियो लेकर के आऊंगा, तो उसमें हम इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर लेंगे वहां पर। वैसे मैं बता दूं कि मैंने मैथ्स अलजेब्रा आपको पढ़ाई हुई है 10 मिनट के अंदर। इसी तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ऑलरेडी मैंने करवा दी है, प्लस जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वगैरह होते हैं उनको भी हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो अगर आप चाहें तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। आपको सिंपली एक काम करना है, कुछ नहीं करना, सिंपली यूट्यूब पे जाना है और यूट्यूब पे लिखना है यूजी स्नेट मेंटर, ऐसे लिख लिख के आगे लिख देना अलजेब्रा। अलजेब्रा लिख करके सर्च करोगे तो ये वाली वीडियो आ जाएगी। तो आप चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं और इस तरह के जो कॉन्सेप्ट है वो आपको आराम से, आसानी से समझ में आ जाएंगे। इसके अलावा गाइस क्रोनोलॉजी पूछी गई थी हायर एजुकेशन से। हायर एजुकेशन के अंदर वही क्रोनोलॉजी पूछी गई थी। आई थिंक इसमें यूनिवर्सिटीज की क्रोनोलॉजी पूछी हुई, बिकॉज जनरली यूनिवर्सिटी की ही क्रोनोलॉजी पूछी जाती है। इसके अलावा गाइस अनुमान पे क्वेश्चन आज के एग्जाम में पूछा गया था। स्वयं के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। स्टार्टिंग में भी जितने भी एग्जाम हुए हैं, कभी भी स्वयं के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया है। आज ऐसी पहली शिफ्ट थी जिसके ऊपर स्वयं के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। कल स्वयं प्रभा पे क्वेश्चन जरूर पूछा गया था, एक ही शिफ्ट में पूछा गया था, और आज स्वयं पे क्वेश्चन पूछ लिया है। तो ये लास्ट 29 और 30 में स्वयं और स्वयं प्रभा पे क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं। इसके अलावा हॉट विंड के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था, कॉनोटेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का क्वेश्चन गिवन था, पॉलिसीज के ऊपर क्वेश्चन आज के एग्जाम में पूछा हुआ है। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, जिसमें आपको कॉन्ट्राडिक्टरी बताना था। तो इसमें आई थिंक स्टेटमेंट्स आपको गिवन होंगी, जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कॉन्ट्राडिक्टरी कौन सा है। इसके अलावा गाइस मास कम्युनिकेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था आज के एग्जाम में। टाइम एंड वर्क पे क्वेश्चन था। अभी एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता है टाइम एंड वर्क पे क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था। अगर मुझे पता चलता है तो मैं शाम को सॉल्यूशन वाली वीडियो में उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूंगा और एग्जैक्ट आपको आंसर भी बता दूंगा। इसके अलावा गाइस अगर हम देखें तो यहाँ पर मूवी से रिलेटेड क्वेश्चन बना है। आज की एग्जाम में फिल्म्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। ग्रीन हाउस गैसेज की क्रोनोलॉजी पूछी हुई है। अब गाइस देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इससे पहले एक बार अभी क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर जो गैसेज मेंशन है उसके ऊपर भी क्वेश्चन बना था कि कौन कौन सी गैसेज मेंशन है। तो आज पूछ लिया है ग्रीन हाउस गैसेज की क्रोनोलॉजी। तो ये गाइस देखो, इसमें ये जो टॉपिक है, अगर आप फ्यूचर में भी एग्जाम दोगे यूजीसी नेट के कभी ना कभी, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसके ऊपर पहले भी कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं। तो गाइस देखो, द मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैसेज इन अर्थ एटमॉस्फेयर फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट कॉन्सेंट्रेशन, क्या बोला जा रहा है कि जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है फिर सबसे कम मात्रा में पाई जाती है। तो ऐसे में गाइस देखो, आप सभी लोग इस चीज से अवेयर भी होंगे कि सबसे ज्यादा जो है वाटर वेपर ही पाया जाता है, H2O। क्योंकि जैसे गर्मी पड़ती है तो वो, और गर्मी नहीं भी पड़ती तो भी वाटर अपने आप ही जो है भाप बन के आसमान में उड़ता रहता है। तो ये सबसे बड़ी मात्रा में पाया जाता है। अगर हम वाटर वेपर की बात ना करें, अगर सिर्फ ओनली गैसेज में ही आप देखोगे, इस पे जो स्पेशली गैस आपकी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 सबसे बड़ी मात्रा में पाई जाती है। इसके बाद मीथेन CH4 पाई जाती है इन्वायरमेंट में हमारे। उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड पाई जाती है N2O। उसके बाद ओजोन पाई जाती है, इसको हम O3 बोलते हैं। अभी गाइस ओजोन वो वाली है जो आसमान में होती है, हमारी ओजोन लेयर। फ्लोरिनेटेड गैसेज जो होती है, जैसे CFC हो गया, HFC हो गया, जो हमारे AC से या जो हम फ्रिज यूज करते हैं वहां से निकलती है। और ये बहुत ज्यादा हार्मफुल गैसेज होती हैं जो कि ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाती है। तो इस तरीके के साथ क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन था। इसमें अगर कॉन्सेंट्रेशन पूछा होगा तो गाइस कॉन्सेंट्रेशन फिर यही हो जाएगा, आपके सामने दिख रहा है। सबसे बड़ी मात्रा में वाटर वेपर, तो उससे कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, फिर उससे कम मात्रा में मीथेन, फिर उससे कम नाइट्रस, फिर उसके बाद ओजोन, फिर उसके बाद फ्लोरिनेटेड गैसेज। तो ये इसका जो है एक क्रोनोलॉजी हो जाएगी। अब आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में क्या एग्जैक्ट यही क्वेश्चन गिवन था। इसके अलावा मीथेन गैस के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। जियोलॉजिकल हैजर्ड के ऊपर क्वेश्चन था। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था नहीं पता चल पाया है। वुड डिस्पैच के ऊपर का इस क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो वुड डिस्पैच क्या है? इट वाज ए कॉम्प्रिहेंसिव 1854 एजुकेशनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट सेंट बाय सर चार्ल्स वुड टू गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी, वाइडली कंसिडर्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। इट लेड द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न स्ट्रक्चर इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम। तो ये हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसी से रिलेटेड है। 1854 में इसको बनाया गया था।
गाइस इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं किस तरह का फीडबैक निकल के आ रहा है। कल एग्जाम हुआ था पेपर 1 प्लस मैनेजमेंट का। तो गाइस देखो यहाँ पर ऋतु करके स्टूडेंट, इनका कहना है कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आए थे डायरेक्ट चीजें पूछी गई थी जो हमने इनको पढ़ाया था, जो हमने प्रैक्टिस करवाई थी। लेंथी पेपर था बट जो हमने करवाया था, जो थ्योरीज वगैरह पढ़ाई थी, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले हैं। इस तरह का फीडबैक निकल के आया है। और गाइस देखो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि हम एग्जाम टारगेटेड आपको पढ़ाते हैं। एग्जाम टारगेटेड का मतलब वही होता है कि जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तरीके से चीजों को पढ़ाया जाए। आप यहाँ देखेंगे एक अनमोल स्टूडेंट है, इनका कहना है क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे। ये पेपर 1 प्लस मैनेजमेंट के स्टूडेंट है, ये जिन्होंने एनरोल किया था। और इनका एग्जाम अच्छा गया है। रिवीजन क्लासेस से इनको बहुत हेल्प मिली है और वहां से क्वेश्चन भी इनको मिले हैं। कोर्स से भी इनको काफी हेल्प मिली है। तो ये जो फीडबैक है वो एस्पिरेंट्स का फीडबैक है, जो कि एस्पिरेंट्स अपने खुद के वर्ड्स बता रहे हैं, खुद के अपने वर्ड्स यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक गाइस ये स्टूडेंट देखो मिस्टिका करके हैं, इनका कहना है कि सर बहुत सारे क्वेश्चन जो है मैच कर रहे थे आपकी वीडियो से। तो ये सिर्फ कहने की बात नहीं कि एग्जाम टारगेटेड पढ़ाते हैं, हम एक्चुअल में आपको एग्जाम टारगेटेड ही पढ़ाते हैं। सिर्फ वैसा ही पढ़िए जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइस देखो इसी बात को ध्यान में रख करके हमने आप सभी के लिए दिसंबर 2026 के एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज हमने आपको अवेलेबल करवाए हैं। 6 मंथ के एग्जाम टारगेटेड कोर्स आप इनरोल कर सकते हैं दिसंबर एग्जाम के लिए। हम यहाँ पर आपको पेपर 1 पढ़ाते हैं, कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिल जाता है, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। गाइस करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप एक iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दिया है। तो कंप्लीट कंटेंट हमारा इसी ऐप में अवेलेबल है। तो गाइस देखिए और किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे फटाफट से समझ लेते हैं। तो वो डिस्पैच के अलावा गाइस क्वेश्चन पूछा गया था आपका विश्वविद्यालय स्टैब्लिश्ड इन 1882, इसके ऊपर क्वेश्चन था। तो पंजाब यूनिवर्सिटी ही स्टैब्लिश हुई थी 14 अक्टूबर 1882 में लाहौर में, नाउ इन पाकिस्तान, बिफोर मूविंग इट्स हेडक्वार्टर टू चंडीगढ़ इन इंडिपेंडेंट इंडिया। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज इन द रीजन। तो ये सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज में से आती है, मतलब उस रीजन में जो पंजाब रीजन रहा है। द फर्स्ट 3 मॉडर्न यूनिवर्सिटीज, अगर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए कि पहली 3 मॉडर्न यूनिवर्सिटी कौन सी थी इंडिया की, तो ये 1857 जब इंडिया का पहला विद्रोह हुआ है। आप जानते हो कि मंगल पांडे को, तो उन्होंने भी 1857 में विद्रोह किया था, जो पहले विद्रोह के नाम से जाना जाता है। 1857 में जो है 3 बड़ी यूनिवर्सिटीज स्टैब्लिश की गई थी, मॉडर्न यूनिवर्सिटीज के नाम से जाना गया इनको। ये यूनिवर्सिटीज आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा और 18 जनवरी 1857, और यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे और नाउ यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई जिसके नाम से जाना जाता है 18 जुलाई 1857, मुंबई महाराष्ट्र। और इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास इस्टेब्लिश इन 5 सितंबर 1857, जिसको चेन्नई में इस्टेब्लिश है, तमिलनाडु में। तो ये मॉडर्न यूनिवर्सिटीज हैं जो कि इस्टेब्लिश की गई थी 1857 में। तो अभी जो यूनिवर्सिटी, अभी इस मॉडर्न यूनिवर्सिटी पे क्वेश्चन नहीं आया है अभी, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था यूनिवर्सिटी 1882 के ऊपर। तो अगर क्वेश्चन बने फ्यूचर में मॉडर्न यूनिवर्सिटीज के ऊपर कि कौन सी स्टैब्लिश हुई थी, तो आप इसका आंसर कर सकते हो। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका नंबर सीरीज के ऊपर भी पूछा गया है आज के एग्जाम में, जो कि काफी आसान रहा था और आई थिंक आप सभी से हो भी गया होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि और किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी गाइस देखो पेपर जो रहा आपका ओवरऑल मॉडरेट लेवल का ही रहा है, ना बहुत ज़्यादा टफ ना बहुत ज़्यादा आसान। और बाकी मैंने आपको बता दिया कि दिसंबर एग्जाम के लिए हमने 6 मंथ के एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। अभी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपका टाइम से सिलेबस फिनिश होगा, आप रिवीजन कर पाएंगे और आपको पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने का मौका भी मिलेगा। तो वैसे अभी आपके पास स्टार्टिंग से स्टार्ट करने का टाइम है, अभी अच्छा टाइम है। अभी भी स्टार्ट करोगे तो आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से हो जाएगी। कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिलेगा, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन भी कर पाएंगे। तो ऐसे फटाफट से अपने मोबाइल फोन में एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने अलग से डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दिया है। सो थैंक यू, शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी नेट अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब रिलेटेड अपडेट्स। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।